रेवाड़ी में आपसी रंजिश के चलते एक व्यापारी पर आत्मघाती हमले की वारदात का मामला सामने आया है। जहां रेवाड़ी में बीच बाजार बदमाशों ने फलों की रेहड़ी लगाने वाले एक व्यापारी पर कुल्हाड़ी और पिस्टल से हमला कर दिया। बदमाशों ने कुल्हाड़ी से उसके दोनों पैरों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, 37,000 रुपए से ज्यादा का कैश लूट लिया। बता दें कि मोहल्ला रामबास निवासी राजेंद्र ने नाईवाली चौक स्थित सब्जी मंडी में 3 रेहड़ी लगवाई हुई है। मंगलवार की रात वो अपनी रेहड़ी पर हिसाब करने के लिए पहुंचा था। तीनों रेहड़ी से पैसे लेने के बाद वो पास में ही साईं मेडिकल स्टोर के बाहर पैसे गिन रहा था। तभी मोहल्ला रामबाग निवासी अंगद उर्फ अभिषेक, विकास, रामोतार, विकास उर्फ विक्की, सैनी मोहल्ला निवासी रिंकू, खुशीराम उर्फ इल्लू हथियारों से लैस होकर पहुंचे। सबसे पहले बदमाश अंगद ने उसकी नाक पर पिस्टल मारकर नीचे गिरा दिया। ये जो घटना घटी वो कल माओ जी, मैं सब्जी मंडी रेवाड़ी में रेडी लगाता हूँ। मैंने अपने जो लड़के मेरे पास काम करते हैं ना, उनसे हिसाब किताब पैसे लेके उनको तो मैंने गोदाम पे रेडी लेकर भेज दिया। मैं साईं मेडिकल स्टोर का आगे खड़ा होकर पैसे गिन रहा था। इतने में ये 5-7 लड़के हैं जिनका नाम एक तो है अंगद, एक उसका भाई था मोनू, एक था रिंकू पुत्र नरेंद्र, एक था इल्लू पुत्र नरेंद्र, एक विक्रम सैनी था जी, एक था रामोतार सैनी 11 राम, एक विक्रम सैनी था, है ना, विक्की था महावीर सैनी। हैं ये एकदम मेरे को आते दिखाई दिए, मैं एकदम पलटा। हाँ, मैंने सोचा कि आ रहे पता नहीं। जैसे मैं पैसे गिनने लगा, अंगद नाम का एक लड़का है सर, उसने उसके हाथ में पिस्टल वगैरह थी, उसने सीधी मेरे नाक पे बट मारी उसकी। जैसे मैं नीचे पीछे मुड़ कर देखने लगा, ये रिंकू सैनी है जी, नरेंद्र पुत्र, इसने मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारी सीधी। पैर पे कुल्हाड़ी टिकते ही मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही इन्होंने क्या किया, इनके हाथ में राड, डंडे, लाठी थी, ये बेहिसाब मेरे को मारने लग गए। इनमें मारते मारते कुछ जो एक मोनू नाम का एक लड़का है, अंगद का भाई है, ये कह रहा है इसको मार दो, टंटा ख़त्म हो जाएगा, सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी सारी। मेरे हाथ में दुकानदारी के पैसे थे, 3 रेडी के मेरा हिसाब था। जो लड़के मेरे को तुरंत 1-2 मिनट पहले पकड़ा गए थे, मेरे हाथ में पैसे थे। जैसे ही मेरे साथ मारछेड़ हुई, मेरे पैसे नीचे गिरे। कुछ इन्होंने छीनने की कोशिश करी और भागते भागते कुछ भीड़ जैसे मेरे को लाठी डंडों से इन्होंने मारा। मेरा खूनम खान हो गया, मेरे नाक पे भी खून बहने लगे। तो पब्लिक भीड़ इकट्ठी होती देख के ये सारे आरोपी इधर उधर भाग गए और जो मेरे पैसे थे मेरे दुकानदारी के, सारे उठा के ले गए। सर, मैं 15 महीने से ये जो तत्व हैं सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये लगातार मेरे को परेशान कर रहे हैं। मैंने एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी और गृह मंत्री अनिल विज के पास कंप्लेंट डाली है। जो मैं कब गए थे, मुझे और मेरे परिवार के लोगों को, इन सभी लोगों से जान का खतरा बना हुआ है लगातार, और मुझे मेरी जान माल की हिफाजत की जाए इन लोगों से। अब मेरे को नहीं पता मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार कल जिंदा रहे ना रहे। इन लोगों का ये रवैया देखकर मुझे पता नहीं कल का सूरज मैं देखूं या ना देखूं। इन लोगों का व्यवहार, नेचर ऐसा है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और मेरे परिवार को इन जान माल की रक्षा की जाए। गृह मंत्री से मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि मेरे इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और मेरी सीसीटीवी फुटेज जो मैं पेश करूंगा उस पर गंभीरता से जांच करके उस दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सर, जब मैं कल शाम को अपने घर पे थी, मेरे पास फ़ोन आया मेरे पति का कि मुझे अंगद नाम ये लुवी 6-7 जने थे, इन्होंने मुझे मार दिया है और मेरे हाथ पैर तोड़ के पटक दिए हैं, आकर के मुझे डॉक्टर के ले जाइए। सर, जब हम गए तो मेरे पति रोड पर पड़े हुए थे सर। जब हमने ऑटो किया और इनको हम ट्रामा सेंटर में लेके गए सर, और जहाँ इनका इलाज देखते हुए हमने देखा कि इनकी गंभीर हालत है। हम वहाँ ट्रामा सेंटर से ले जाते हुए हम यहाँ वीरेंद्र हॉस्पिटल में ले आए सर। इन लोगों ने बार बार हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है सर। 1.5 साल हो गए हमें परेशान होते हुए। 1.5 सालों से ये हमारे ऊपर जानलेवा हमले कर रहे। घर में उतर आते लाठी डंडों के साथ मेरे घर में उतर रही आए हैं।
उस चीज़ की मेरे पास फुटेज भी है। और सर मेरे पति को तो ये रास्ते में चक्कू लेके हर जगह घेर लेते हैं सर। अभी क्या हुआ, जैसे अभी एडमिट है? सर अब इनको बहुत बुरी तरह मारा है। किस चीज़ से मारा? सर राड से मारा है, लाठी डंडों से मारा है सर, पिस्टल से मारा है, नाक पे पिस्टल मारी गई, कुल्हाड़ी मारी है सर, इनके पैरों में टाँके आए इनके पैरों में। क्या मांग करते हैं? और इनके पैसे लूट ले गए सर। सर मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे परिवार की इन लोगों से रक्षा की जाए और मेरा परिवार सुरक्षित रहे सर, और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी, और कोई भी एक भी मुजरिम बचना नहीं चाहिए सर। मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है सर, एक भी मुजरिम नहीं बचना चाहिए सर। जिन्होंने इन पर वार किया सबके वो होने चाहिए सर। वहीं शहर थाना प्रभारी संजय सिंह ने मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही सभी हमलावरों के साथ मास्टरमाइंड अंगद उर्फ अभिषेक भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। ये सब्जी मंडी में राजेंद्र सनो भगवान दास सैनी है मौला रामपास का, ये फ्रूट की रेडी लगाता है। जब ये मार्केट ऑफ हुई उस समय रेडी को क्लोज कर रहा था, उसी समय मुताबिक इसके जो बयान है कि 8-7 आदमी आए और उन्होंने लाठी डंडों से इसके पैरों पे हाथों पे चोट मारी। इसके अलावा इसके एक अंगद नाम का जो लड़का है उसने इसके मुंह पे पिस्टल का बट लगाया, जिससे इसके चोटें आई। सूचना पर पुलिस पहुंची, इसको हॉस्पिटलाइज करवाया और अब ये इलाज के लिए दाखिल है। और इसकी जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट के बेस पे हमने जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन है उसके मुताबिक मुकदमा लॉन्च किया है इसका। क्या किस तरह का मामला है? रंजिश का? रंजिश इनके जो मकान है, रिहायशी मकान है, वो साथ साथ है, कंजेस्टेड जगह है। पहले भी इनके विवाद हुए हैं, तो पुलिस ने जैसे सूचना मिली उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई की हुई है। पहले भी जो अंगद है, मेन जो इसमें एक्यूज़ है, अंगद के खिलाफ पहले भी FIR लॉज है जिसमें हमने इसको अरेस्ट किया था। और अब ये अंगद है, उसका भाई मोनू, उसका पड़ोसी रिंकू, खुशीराम, विक्रम, रामोतार, विकास एलियस विक्की और 4-5 अन्य के खिलाफ ये अभियोग अंकित करवाया जी। इसमें असंबल होकर झगड़ा करना 148, 149 है। लूट के भी एलिगेशन लगाए हैं। पैसे जो दिन की सेल के जो पैसे थे वो पैसे भी लेकर गए हैं, 50-60 हज़ार रुपये का एलिगेशन है। तो उस सेक्शन का भी 379 भी हमने इसमें लॉन्च किया है। और इसके अलावा जो आर्म्स की है, जो भाई वेपन लगाया दिखाया, उसका भी सेक्शन लगाई हमने इसमें। गिरफ्तारी की जो मेन अक्यूज़ है, इसमें स्थिति जो स्पष्ट होगी, मेन अक्यूज़ है अंगद है, वो अभी गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो उसका भाई मोनू है और अन्य जो भी है उनकी गिरफ्तारी प्रयास किए जा रहे हैं। ऑफिशियल अभी किसी गिरफ्तारी हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है और उम्मीद है शाम तक हम इसमें जो भी सही स्थिति है वो स्पष्ट हो, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। वारदात के बाद राजेंद्र के परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे रात में ही ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया। बाद में परिजन उसे शहर के ही एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सिटी पुलिस ने राजेंद्र के बयान पर बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।